संचय का आशय, मीनिंग ऑफ रिजर्व। अब देखो संचय क्या होता है या रिजर्व क्या होता है। संचय से आशय ऐसी आय प्राप्तियों व संस्था के अन्य अधिशेष का वह भाग, चाहे पूंजी या आगम हो, जिसे प्रबंधन द्वारा किसी सम्मान या विशेष उद्देश्य हेतु समायोजन किया गया है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, रिजर्व कहलाता है या संचय कहलाता है। एवं जो संपत्तियों पर ह्रास, नवीनीकरण या मूल्य में कमी के लिए, ठीक है, संपत्तियों पर ह्रास हो गया जिसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन, या नवीनीकरण मतलब उसमें कुछ नया बनाने के लिए, या मूल्य में कमी के लिए, या किसी ज्ञात दायित्व के आयोजन के रूप में, ठीक है, या कोई दायित्व है जिसको देना है, ठीक है, या पेमेंट करना है, उसके रूप में अपलिखित नहीं किया गया है, तो सब क्या कहलाएगा, संचय कहलाएगा, रिजर्व कहलाएगा। अब देखो संचय में निम्नांकित को शामिल नहीं किया जाता। संचय में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो पहला हो जाएगा संपत्तियों के ह्रास, नवीनीकरण या मूल्य में कमी के लिए आयोजन के रूप में अपलिखित की गई राशि। संपत्तियों के ह्रास हो गया, नवीनीकरण या मूल्य में कमी के लिए कोई भी अमाउंट है अपलिखित की गई है तो संचय में शामिल नहीं की जाएगी, और यदि अपलिखित नहीं की गई है तो संचय में शामिल होगी। दूसरा हो जाएगा किसी ज्ञात दायित्व के आयोजन के रूप में रखी गई राशि। ठीक है, कोई भी ज्ञात दायित्व है उसके आयोजन के रूप में कोई भी अमाउंट देना है तो ऐसी स्थिति में वो संचय नहीं होगा। संचय के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिजर्व। अब देखो संचय कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के संचय पढ़ेंगे इसमें। पहला हो जाएगा पूंजी संचय व आयगत संचय, दूसरा हो जाएगा समान संचय, तीसरा हो जाएगा विशेष संचय। ठीक है, अब पूंजी संचय व आयगत संचय क्या होता है, तो पूंजीगत संचय से आशय संस्था के उन संचयों से जो लाभांश के रूप में वितरण हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं, अर्थात पूंजी संचय को लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता है, और इन संचयों का निर्माण पूंजीगत लाभों से किया जाता है। पूंजी संचय का निर्माण पूंजीगत जो लाभ होते हैं उससे किया जाता है। और आयगत संचय से आशय ऐसे संचय से है जो लाभ हानि विवरण से वितरण हेतु उपलब्ध होते हैं, मतलब जो आयगत संचय होते हैं उन्हें लाभांश के रूप में लाभ हानि विवरण से बांटा जा सकता है। सेकेंड हो जाएगा समान संचय। और समान संचय क्या होता है, तो समान संचय किसी वर्ष के लाभों का वह भाग है जिसे संचय में ट्रांसफर किया जाता है। समान संचय क्या होता है, समान संचय किसी भी वर्ष का लाभ होता है, ठीक, और इसे जो है संचय में ट्रांसफर कर दिया जाता है या हस्तांतरित कर दिया जाता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का अप्रत्याशित एवं अदृश्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान किया जा सके। देखो मतलब क्या होता है कि व्यवसाय में यदि भविष्य में कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति समान संचय से की जा सके, ठीक है, एवं व्यवसाय का विस्तार किया जा सके और व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सके। थर्ड हो जाएगा विशेष संचय। अब विशेष संचय में क्या होता है, यह वह संचय होता है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। विशेष संचय को विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है एवं इसका प्रयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, और विशेष संचय का प्रयोग केवल उसी के लिए करेंगे जिसके लिए विशेष संचय बनाया गया। ये होते हैं संचय के प्रकार। संचय का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ रिजर्व। अब देखो संचय का उद्देश्य क्या होता है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाना, मतलब व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, रिजर्व किया जाता है या संचय किया जाता है। दूसरा, व्यवसाय के आधुनिकीकरण कार्यक्रम विस्तार या प्लांट के क्रय हेतु क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं या संचय करते हैं। तीसरा हो जाएगा अपर्याप्त लाभ की दशा में लाभांश के सामान्यीकरण हेतु, ठीक है, मतलब क्या होता है यदि संस्था में जो लाभ है वो पर्याप्त नहीं होता है तो ऐसी दशा में लाभांश के वितरण करने के लिए क्या करते हैं, संचय या रिजर्व किया जाता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा कंपनी अधिनियम 2013 के वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति हेतु, मतलब कंपनी अधिनियम 2013 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसकी पूर्ति करने के लिए संचय किया जाता है। पांचवा हो जाएगा असमान हानि एवं भविष्य के अदृश्य संकटों से व्यवसाय की सुरक्षा हेतु, मतलब क्या होता है कि यदि व्यवसाय में कभी कोई हानि हो जाती है, ठीक है, या भविष्य में कोई अदृश्य संकट आ जाता है तो उस हानि से बचने के लिए अर्थात व्यवसाय की सुरक्षा करने के लिए रिजर्व किया जाता है, संचय किया जाता है।